बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। ओडिशा में ट्रेन हादसे से जुड़ी ये खबर है। हादसे में अब तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा यात्री घायल है। ऐसे में मृतकों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका है। घायलों को अलग अलग शहरों के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 ट्रेन और एक मालगाड़ी के टकराने से ये भीषण हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम को बालेश्वर जिला अंतर्गत बाहानगा स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूर पनपना के पास 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। बताया जा रहा है कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी हुई थी, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हुई और इस दुर्घटना में दोनों ट्रेन के 12 कोच बेपटरी हो गए। इसके अलावा एक मालगाड़ी भी दोनों ट्रेनों के साथ साथ पटरी से उतर गई। तो एक दुखद ये हादसा हुआ है और मरने वालों का आंकड़ा इसमें बढ़ गया है। 233 ये आंकड़ा हो गया है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जो राहत और बचाव कार्य चलता रहा वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि इससे आगे जो डिब्बे डिरेल हुए हैं और एक के बाद एक जो टॉपल हो गए हैं, उसके नीचे अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा यहाँ पर आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ओड्राफ जैसी सारी रेस्क्यू टीम्स और एजेंसी वॉर फुटिंग पर काम कर रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर यहाँ पर कोई फंसा है तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बालासोर ओडिशा से कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो क्या कुछ स्थिति है फिलहाल आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, चूंकि अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। घायलों का इलाज जारी है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 233 ये आंकड़ा हो गया है। 2 ट्रेन और एक मालगाड़ी के टकराने से ये पूरा हादसा हुआ। पटरी से उतरना शुरू हो गई। आपको दिखेगा ट्रैक्स कहां पर है और उसके जो है यहाँ पर व्हील्स आपको कहां दिखेंगे। एकदम जो है यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये पटरी से उतर गई है और उसके थोड़े ही आगे जितने आपको बोगी दिखेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर टॉपल हो चुके हैं, ऑपोजिट लाइन में जाकर पहुंचे थे। और जो है यहाँ पर आपको दिखेगा कि ट्रैक्स भी जो है वो भी टूट गए हैं। आप देखिए यहाँ पर आप किस तरह यहाँ पर इम्पैक्ट हुई है। इतनी ज्यादा भयावह तस्वीरें हैं और इम्पैक्ट इसका इतना ज्यादा है कि ये जो पटरी से उतरने के बाद यहाँ की तस्वीरों में साफ होता है कि ये जो ट्रैक्स है वो भी टूट गए हैं और उसके आगे आपको दिखता रहेगा कि एक के बाद एक जितनी बोगियां थी वो यहाँ पर टॉपल होती है। और साथ ही जो पास का जो ट्रैक है जिसमें यशवंतपुर एक्सप्रेस थी, उसमें साइड कोलाइड होती है और आगे जाके उसे टक्कर मारती है, जिस वजह से यशवंतपुर के भी जो 2 बोगी है वो भी डिरेल हो जाते हैं। और आप देखिए ये तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है कि डिरेलमेंट के बाद जो है यात्रियों को कितनी चोटें आई होंगी और इसके बाद आगे और भी ज्यादा जो है चोटें आई हैं यात्रियों को। और सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि 200 से ज्यादा यात्रियों की जान गई है और 900 यात्रियों को जो है गंभीर रूप से चोटें आई हैं। बालासोर कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो फिलहाल लगातार अपडेट सामने आ रहा है इस पूरे हादसे को लेकर। ये दुखद हादसा और तस्वीरें बयां कर रही है कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। इन तमाम यात्रियों को ये अंदाजा नहीं होगा कि ये इनकी आखिरी यात्रा रही। और आपको ये बता दें, इस पूरे हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया, ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया गया है। और साथ ही हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 233 पहुंच गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थिति आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ रही होगी जिस वक्त ये ट्रेन टकराई और बेपटरी हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बालासोर से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है। और ओडिशा में एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। इस पूरे हादसे की अगर हम बात करें, लगभग 900 यात्री इसमें घायल हुए हैं और सभी का इलाज जारी है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर ट्रेन की क्या कुछ स्थिति है। अंदाजा लगाइए जो यात्री अंदर होंगे उनकी क्या मनोस्थिति रही होगी जिस वक्त उनको अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी आखिरी यात्रा है। और इस पूरे हादसे में लगभग 233 लोगों की मौत हो गई। एक बड़ा और दुखद हादसा यहां पर हुआ है। तो हादसे में 2 गाड़ी, एक मालगाड़ी टकराई, जिस वजह से यह हादसा हुआ। रेलगाड़ी बेपटरी हो गई और ट्रेन के नीचे अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। और रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए लगातार जारी है। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा सकता है चलता रहा, अभी भी जारी है। बालासोर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है।
तो काफी दुखद ये हादसा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन स्थिति तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर किस तरीके से ये जो दर्दनाक हादसा है वो हुआ। और लिखिए यहां पर जो यात्री हैं उनके परिजन हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हालांकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है इस पूरे हादसे को लेकर। घायलों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। और यहां पर जो हादसा हुआ उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो तस्वीरें वाकई डराती हैं, वो भावुक कर देती हैं। क्योंकि जो यात्री इसमें यात्रा कर रहे थे उनको अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। देखिए ट्रेन में जो सामान है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और जो जैसे ही ये ट्रेन बेपटरी हुई सभी यात्री कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे होंगे कि उनकी जान बचे। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि जैसे ये ट्रेन बेपटरी हुई वैसे ही ये दुखद हादसा, और इस पूरे हादसे में 233 लोगों की मौत हो चुकी है। इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे के आसपास बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहां बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और उसके कई डिब्बे दूसरे ट्रैक पर जा गिरे। कुछ ही देर में यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन उन डिब्बों से टकरा गई, जिसके बाद उस ट्रेन के 3-4 डिब्बे भी पटरी से उतर गए। गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया। ठीक है, उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। फिलहाल इस रूट की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। राहत बचाव में प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की 5 टीमें जुटी हैं। इसके अलावा 600 से 700 रेस्क्यू फोर्स के जवान काम कर रहे हैं। बालासोर जिला प्रशासन ने फंसे लोगों के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर 06782262286 जारी किया है।